प्रतिशत, परसेंटेज। अब प्रतिशत होती क्या है, देखिए हम आपस में चर्चा करते हैं कि उसके 50% नंबर आए हैं, एक दूसरा लड़का कहता है कि मेरे 80% नंबर आए हैं परीक्षा में। तो प्रतिशत वास्तव में अगर हम प्रतिशत की संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा, प्रति प्लस शत। अब प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक, प्लस शत का मतलब होता है 100। तो यानी कि 100 में से एक, 100 में से एक, या इसे हम 100वां हिस्सा भी बोल सकते हैं, 100वां, 100वां भी बोल सकते हैं, 100वां, या इसे भिन्न रूप में लिख सकते हैं। यानी 100 में से हमने क्या लिया, एक, 100 में से एक लिया। अगर हम 100 में से एक लेते हैं तो 1/100 ही तो लेंगे, भिन्न रूप हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा भिन्न रूप 1/100। तो इसे बोलेंगे 1%। और प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, कौन सा होता है प्रतिशत का चिन्ह, ये एक तिरछी लाइन और इसके ऊपर नीचे 2 जीरो, इसे हम प्रतिशत का चिन्ह बोलते हैं। इससे ही प्रदर्शित करते हैं प्रतिशत को। अब प्रतिशत बना कहां से है, देखो प्रतिशत, प्रतिशत जो है लैटिन भाषा के परसेंटेनम शब्द से बना है। किससे बना है, लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के परसेंटेनम, PERCENTUM, परसेंटेनम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है प्रति 100। क्या अर्थ है इसका, प्रति 100। बस सीधी सी बात है कि 100 में से कितना हिस्सा लिया गया है। अगर 100 में से 1 लिया है तो 1%, और 100 में से 2 लिया है तो 2/100 हो जाएगा, इसे बोल लेंगे 2%। 3 लिया है तो 3/100, इसे बोलेंगे 3%। क्या बोलेंगे, 3%। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो एक लड़की मीना है और मीना अपने फर्श पर टाइल लगाती है, 100 टाइल लगाती है। कितनी टाइल लगाती है, 100। और 100 की 100 टाइल में 3-4 रंग की टाइल लगाती है। जैसे वह एक तो पीली रंग की टाइल लगा देती है, कुछ टाइलें तो वह पीले रंग की लगाती है। ये सारी कुल मिलाकर 100 टाइल लगाती है वह। तो कुछ पीले रंग की टाइल लगाती है, कुछ नीले रंग की टाइल लगाती है, कुछ हरी रंग की टाइल लगाती है, कुछ लाल रंग की टाइल लगाती है। तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। आइए एक टेबल के द्वारा हम आपको प्रतिशत के बारे में बताते हैं। अब ये देखिए, बड़े ध्यान से देखो, रंग, टाइलों की संख्या, प्रतिशत दर, भिन्न, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है। अब देखिए, पीली टाइल थी जो में थी 14, कितनी थी, 14, और हरी टाइल है 26, लाल टाइल है 35 और नीली टाइल है 25। अगर हम इन सारों को जोड़ते हैं तो हो जाता है कितना, 100। अब 100 में से जो पीली टाइल है में 14 है तो 14% दर हो गई। भिन्न के रूप में जब हम इसे लिखेंगे 14/100, और अब 14/100 का मतलब ये होगा कि 100 में से 14 टाइलें पीली है तो 14%। अब इस प्रतिशत की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो हरी को 26, कितनी है, 26। भिन्न के रूप में अगर लिखते हैं हम तो कितना लिखेंगे, 26/100, और कितना प्रतिशत हो गया है, 26% हो गया। इसे हम 26% हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे, बिना संकेत के। ऐसे सेम ही हो जाएगा, ये कितना, 35/100 कितना हो गया, 35%। इसे भी ऐसे लिख सकते हैं 35%, ये 25। तो भिन्न के रूप में जब लिखेंगे हम 25/100, और इधर हो जाएगा ये 25%।
ठीक है। अब ये तो हो गया जिन भिन्नों के हर में 100 है। कितना है? 100। अब आप कहोगे कि सर ऐसी भी भिन्न हो सकती है जिनके हर में 100 ना हो, कोई और संख्या हो, तो उन्हें कैसे लिखेंगे प्रतिशत के रूप में? आइए, अब जिनके हर में 100 संख्या नहीं है तो उन्हें कैसे लिखते हैं, इसे हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 1, 5/4 को प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए ये एक ऐसा भिन्न है जिसके हर में 100 नहीं है। 100 तो नहीं है, 100 संख्या नहीं है। तो देखो अब इन्हें कैसे करते हैं, 5/4। अब हम इसके हर में 100 बनाएंगे, तो 100 से हम ऊपर गुणा करते हैं, 100 से ही हम नीचे गुणा करते हैं। ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम, 5/4 गुणा 100 और गुणा 1/100। देखो ध्यान से, इस 100/100 को हमने 100 गुणा 1/100 लिख लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए 5/4 गुणा 100 और ये जो 1/100 है ये है प्रतिशत। क्या है? 1/100 1% है। ठीक है। अब सीधी सी बात है, यदि किसी भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है तो उसे हम 100% से गुणा करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो 4 से इसे जब भाग देंगे तो आएगा 25। कितना आएगा? 25। अब 5 की और 25 की गुणा हो गई, 25 पंजे 125 और प्रतिशत का निशान जू का तू, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब दूसरा उदाहरण, 0.75 को प्रतिशत में बदलिए। अब देखो 1/100 ये कितना है? 0.01 और ये 1% भी है। ये क्या है? 1% भी है ना, 1%। अब जब ये 0.01 1% है तो अगर हम इसे प्रतिशत में बदल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 0.1 को 100 से गुणा कर रहे हैं, जब तो 1 आएगा। ठीक है। इसीलिए अगर हमें किसी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हमें उसमें 100 से गुणा करनी होगी। जैसे हमने भिन्न में किया है ऐसे ही हमें इसमें भी 100 से गुणा करनी है। तो 0.75 में 100% से गुणा कर दो, ये सबसे आसान तरीका है। अब हम गुणा करते हैं। 0.75 100 से जब गुणा करेंगे तो 0 0 0 0 1 की गुणा होगी तो 5 7 0 0 5 7। दशमलव कहाँ लगेगी? 2 अंकों के बाद 1 2 यहां पर। तो कितना आ गया? 75 आ गया ना, 75। ये इसका आंसर हो जाएगा 75%। अब इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। कैसे? 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं, लड़कियों का प्रतिशत क्या है? लड़कियों का प्रतिशत क्या है? अब इसे हम सबसे आसान तरीका है कि पहले से इसे हम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखो लड़कियों का प्रतिशत टोटल कितने हैं? 25। लड़कियां कितनी हैं? 15। इनका प्रतिशत निकाल लेंगे तो 100% से गुणा करेंगे या नहीं? ठीक है। अब 25 से भाग दी, 25 चौका 100, तो 15 की और 4 की गुणा कर दो, 15 चौका 60। यह आ गया इसका आंसर। ठीक है। अब इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं प्रतिशत में। 250 का 15% ज्ञात कीजिए। अब का मतलब क्या है? गुणा होता है गणित में, जहां कहीं भी का लिखा होगा वहां गुणा होगा। तो देखो इसे हल करते हैं। 250 का मतलब गुणा 15। ठीक है। और 15% का मतलब होता है 1/100। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है। अब देखो 250 गुणा 15/100, 100 नीचे आ जाएगा ना। अब 1 0 से 0 गई। ठीक है। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 से काट दिया हमने।
ऊपर कितना आ गया 25 गुणा 3 और नीचे हो गया 2। अब इनकी जब गुणा करेंगे तो 25 तिया 75 बटे 2। अब 2 से इसे भाग करो, 2 तिया 6, 1 5 15 होगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो ये हो जाएगा 37.5% आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो हमने इस वीडियो में प्रतिशत को समझा। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत 100 में से लिया गया हुआ हिस्सा होता है, उसे प्रतिशत बोलते हैं। और इस वीडियो में हमने प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों को हल किया। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।